पर्टिकुलर फीलिंग। तो अब ये जो इंसान है यही पर्टिकुलर इंसान वो स्टेटमेंट दे रहा है, हाँ, कि हाँ हाँ स्टेटिंग कर रहा है, वो इंसान स्टेटमेंट दे रहा है कि ही इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गाय। हाँ हाँ, पर यहाँ पे क्या मिसिंग है? हाँ, कि वो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ गाय, बिकॉज ही बिहेव हाँ that way with me। हाँ, यहाँ पे जो मिसिंग है वो ये है कि उसका रीजन क्या था उस पर्टिकुलर बिहेवियर का। यहाँ पे रीजन मिसिंग है, यहाँ पे कोई वो बात नहीं करता। रीजन अगर बात करोगे तो उसमें हाँ, उसमें अगर रीजन का बात करोगे तो स्टेटमेंट गिवर का भी बिहेवियर पता चल जाएगा। रिपोर्ट करना पड़ेगा। गेट दैट? कि उसका जो था रीजन क्या था। हाँ, स्टेटमेंट गिवर का बिहेवियर का भी रिपोर्ट जरूरत पड़ेगा। दैट वेरी सिचुएशन जो था उस वक्त का सिचुएशन, उस समय के सिचुएशन का भी इंफॉर्मेशन जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय उस इंसान ने ऐसा बिहेव किया क्योंकि उस समय के सिचुएशंस ऐसे थे, और उस समय का जो बंदा बोल रहा है वो उसकी कंप्लेन कर रहा है, वो बंदा भी एक पर्टिकुलर एक्शन उसके साथ किया था, तब वो वैसा किया था। तो उस तब आपने बोल दिया कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। कब? ये नहीं कहा व्हेन एंड व्हाई। हाँ, वो रीजन नहीं बताया क्यों किया। तो एक टाइम नहीं पता चला, रीजन नहीं पता चला। ठीक है, अल्टीमेटली रीजन ही पता नहीं चला। रीजन ही पता नहीं चला तो मेन ही चीज। ठीक है, दैट्स वाई आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वही सेम पर्सन, हाँ, वही सेम पर्सन उस तरह से बिहेव नहीं करता है। हाँ, वही सेम पर्सन उस तरह से बिहेव नहीं करता जैसा पहले करता था। हाँ, विद द वन whom statement was given to। जिसको स्टेटमेंट दिया था ना, स्टेटमेंट देने वाला, जो सो कॉल्ड कंप्लेनर था, और वो कंप्लेन किया था किसी और के बारे में, जिस इंसान को, हाँ, जिस इंसान के बारे में मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, मैंने तुझे उस लौंडे के बारे में कंप्लेन की। मैंने तुझे उस लड़के के बारे में कंप्लेन की कि वो ऐसा ऐसा बिहेव करता है। हाँ, तू गया, तेरे साथ तो वो ऐसा बिहेव किया ही नहीं। That's why we find out that same guy don't used to behave like that with the one whom statement was given। समझा? जिसको स्टेटमेंट दिया गया था उसके साथ वैसा बिहेव नहीं होता जैसा स्टेटमेंट देने वाले के साथ हुआ। इसका रीजन क्या है? हम लोग सब हर समय इसका जो रीजन होता है
ठीक है। रीजन मोस्टली हर बार रीजन मोस्टली हमेशा अनअवेलेबल रहता है, अनरिपोर्टेड रहता है, अननोन रह जाता है, इसीलिए अननोन रह जाता है। ये रहता है असली मैटर। रीजन उसका अननोन रह जाता है कि वो बंदा ने ऐसा बिहेव किया, आपने ये बताते हैं, और उस बिहेवियर को एक कैटेगरी देने में बिजी हो जाते हैं। बिकॉज वी गेट बिजी categorize this. Categorizing that we won't get time to just know the objective reason of that guy's particular behavior. पर्टिकुलर बिहेवियर हम लोग को पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम लोग उसको कैटेगराइज करने में बिजी हो जाते हैं कि भाई वो बंदा वो है, ये वो है। एग्जैक्टली और ये जो कैटेगराइजिंग होता है वो मोस्टली अकॉर्डिंग टू बिलीव्स होता है। नॉट नॉलेज्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू नोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ना वो कैटेगराइजिंग में आप बिजी होते हैं। बेसिकली आप मोरल करने लगते हैं विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी जाने, ऑब्जेक्टिव रियलिटी रीजन जाने, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव फैक्ट जाने कि if some kind of stuff is happening it must be a reaction of something। क्योंकि ये एक फंडामेंटल बात है कि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल पता चला कि यहाँ पे इन्फो मिसिंग था। ठीक है यहाँ पे इन्फो मिसिंग था। और क्या था यहाँ पे कि ये नहीं देखा गया कि कॉज एंड इफेक्ट वाला जो फंडामेंटल है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर is a effect of particular behavior is effect of some reason। particular behavior जो है have some reason। हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, उसी तरह एक पर्टिकुलर बिहेवियर का भी एक रीजन होता है। दैट वाज अनटोल्ड इवन बाय स्टेटर जो था, उसका स्टेटमेंट गिवर था। ठीक है, स्टेटमेंट गिवर जो था, कंप्लेनर जो था, कंप्लेनर लिखे ना लिखे, ठीक है, रिपोर्टर जो था उसका जो स्टेटमेंट गिवर था didn't tell the reason, didn't told the reason। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ये सब हम लोग को यहाँ पे पता चले। मैं बोला आगे तुमको उसके बारे में, ठीक है, लेकिन अब मेरे को नहीं मालूम कि वो मेरे साथ ये वाला बिहेव क्यों करता। तुमने उस बिहेवियर को बता के कैटेगराइजिंग में सारा टाइम वेस्ट कर दिया। कि ये वो है, ये वो है, वो बहुत गंदा लड़का है। इन लोग के साथ मत रहना। खुशी गई थी ना, खुशी आई थी प्रीतमा की बहन, ये खुशी क्या बोल रही थी, बहुत गंदा लड़का है, साथ मत रहना। पर्टिकुलर एक्शन बताइए
गंदा मतलब क्या? गंदा मतलब क्या? मैं तो पूछा था खुशी से, बोला भूल जाओ व्हाटएवर। वहाँ पे जो कैटेगराइजिंग जो चल रहा है, उस कैटेगराइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है खुशी, तुम अगर वो मुझे बता दोगी, देन आई विल लीव दिस प्लेस। अगर आप इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव रियलिटी अगर आप उसके बारे में बताने के लिए रेडी हैं खुशी, आई विल लीव दिस प्लेस राइट नाउ बिकॉज यू हैव प्रूफ टू नॉट बी विथ मी। अगर आपके पास सबूत है तो मुझे उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास सबूत है मेरे खिलाफ तो मेरे को उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उसने मेरे को गंदा बोला, मैं उसको गंदी बोला। अब हम सब एक दूसरे पे गंदा गंदी बार बार बोल सकते हैं और 50 बार, पर मेरे कहने से या उसके कहने से यहाँ पर हम लोग को पता क्या लगेगा? कि हम लोग यहाँ पे कुछ पता लगने वाला है? यहाँ पे आप सब कैटेगराइजिंग में द एंटायर टाइम कंज्यूम्ड हो गया। यहाँ पे कंज्यूम्ड पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मतलब वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया, दैट्स ऑब्जेक्टिव मीनिंग। पता नहीं चला, कैटेगराइजिंग में चल गया वो चीज। और वो कैटेगराइजिंग था, वो सब्जेक्टिव कैटेगराइजिंग था, जिसको और एक्यूरेट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज तो पर्सनल थॉट। पर्सनल थॉट क्या है उस चीज के बारे में, ये वही है फंडामेंटली। इट वॉज अ पर्सनल थॉट, दैट्स इट। इट वॉज जस्ट अ पर्सनल थॉट। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं था, ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मीनिंग से हमारा मतलब है फैक्ट्स। तो यहाँ पे फिर फंडामेंटली थॉट्स और फैक्ट्स का ये था मैटर। आप वो चीज एक्शन बताते, पर्टिकुलर एक्शन, और फिर मैं पूछूंगा कि आप एक पर्टिकुलर एक्शन क्यों किए, बात और आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम सब सबूत पे चलना पड़ेगा। हम सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए कि किसी इंसान को पेन हुआ है, लेकिन हम सब ये हर समय नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब छोटे थे तो हमें इतनी भी अकल नहीं थी कि बहुत सारी चीजों को ऑपरेट कैसे करें। अब वो अकल होते हुए अगर हम सब नहीं देख रहे, नहीं जान रहे चीजों की ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो ना जाने हम सब बड़े होने के बाद हमारे पास और ज्यादा सामान आ चुका है जिसका एक्सेस हमारे पास है। अब हम सब वो सामान को ऑपरेट कर सकते हैं। और पहले से अगर हम सब 0.10% किसी की पेन को बढ़ा सकते थे, अब हम सब 0.100 तक किसी के पेन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अब ज्यादा और अपना भी सब ज्यादा कैपेबल है, और अपना भी ठीक है, कैपेसिटी टू इंटेंसिफाई पेन इज मोर। अभी हम लोग के पास जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो गई है पेन को इंटेंसिफाई करने की, पहले के कंपैरिजन में।